चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो गाइज हम आए हैं आज चित्रकूट की पावन धरती पर, जिसको चित्रकूट धाम भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 12 साल व्यतीत किए थे। ये वही जगह है जहाँ पे संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी थी। तो आइए हम भी देखते हैं चित्रकूट धाम को और अपनी नज़रों से, अपने तरीके से आपको भी दिखाते हैं। अपनी इस यात्रा में हमने भगवान कामतानाथ के दर्शन किए, राम घाट की आरती देखी, गुप्त गोदावरी गए और हनुमान धारा के दर्शन किए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने 2 हफ्तों के सफ़र की शुरुआत हमने बैंगलोर से की थी। बैंगलोर से फ़्लाइट लेके पुणे पहुँचे, पुणे से शिरडी गए, जहाँ साईं बाबा के दर्शन करके हम लोग शनि सिग्नापुर के तरफ रवाना हुए। शनि सिग्नापुर में शनि महाराज के दर्शन करने के बाद हम त्र्यंबकेश्वर गए। वहाँ दर्शन करने के बाद हमने नासिक को एक्सप्लोर किया। नासिक से हम लोग बलिया पहुँचे अपने होम टाउन वाया मुंबई होके, लेकिन खैर वो एक अलग कहानी है जो मैं आपको सेपरेट के वीडियोज़ में बताऊँगी। फिलहाल हम लोग बलिया से पहुंच गए चित्रकूट धाम। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ चित्रकूट धाम को, लेकिन सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको लेकर चलूँगी प्रयागराज, काशी और लखनऊ। फिलहाल चलते हैं मानिकपुर स्टेशन, जहाँ अभी ट्रेन से हम लोग उतरे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माउंटेन्स एंड बीचेस। तो आज हम लोग आ चुके हैं यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, जिसे चित्रकूट धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसी जगह को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ में आपको बताएंगे आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं। तो ये सारी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें एंड फिर जल्दी से चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चित्रकूट धाम पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं आप तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इलाहाबाद का है। अगर बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन करवी है। अदरवाइज आप मानिकपुर उतर सकते हैं हमारे जैसे। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों जैसे प्रयागराज, बांदा, सतना, झांसी से रोडवेज की बसेस चलती हैं, आप उससे आ सकते हैं। चित्रकूट में आपको रहने के लिए काफ़ी सारे होटल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने अपना रूम बुक कराया है राही टूरिस्ट बंगलो में। तो ये रहा हमारा रूम। काफ़ी स्पेशियस रूम है, सारी एमिनिटीज़ है विद अ बालकनी जो काफ़ी स्पेशियस है, एंड ऑफ कोर्स विद अ नीट एंड टाइडी वॉशरूम, वो भी काफ़ी स्पेशियस है। इस होटल का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इनका एक इन हाउस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे खाना आपको बहुत ही स्वादिष्ट मिल जाएगा, एंड वो भी पॉकेट फ्रेंडली। अगर आप एक अच्छा होटल देख रहे हैं चित्रकूट में तो माउंटेन्स एंड बीचेस इस होटल को रिकमेंड करता है। होटल की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चित्रकूट धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप एक ऑटो बुक कर लें, लेकिन यहाँ आपको अपनी बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करना होगा। हमने 800 रुपए में एक ऑटो बुक किया है जो हमें कामतानाथ मंदिर, गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया माता मंदिर, हनुमान धारा तक लेकर जाएंगे और वापस हमें अपने होटल तक ड्रॉप कर देंगे। तो सबसे पहले आए हैं हम लोग श्री कामतानाथ मंदिर। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जय श्री कामतानाथ। आज हम आए हैं कामदगिरी पर्वत के समीप कामतानाथ जी के मंदिर में, जो कि चित्रकूट धाम में है। हमने अपनी चित्रकूट धाम की यात्रा की शुरुआत भी कामतानाथ मंदिर के दर्शन करके करी है। तो कामतानाथ मंदिर बेसिकली वो जगह है, कामदगिरी पर्वत के पास में ये कामतानाथ मंदिर स्थापित है। यहाँ पर भगवान राम ने जब अपने वनवास के लिए आए थे तो अपने 11.5 साल यहीं पर ही तपस्या करी थी, और उनकी तपस्या और उनके यहाँ रहने की वजह से इस पूरी जगह को कामतानाथ भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला जगह मानी जाती है। यहाँ पे आके आप सच्चे मन से अगर कोई भी कामना करते हैं, कामना मतलब कोई भी आप अपनी विश रखते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद से वो पूरी होती है। जय श्री कामतानाथ।
यहाँ से श्री कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है, जो कि 5 किलोमीटर लंबा है। लेकिन हमारे पास समय कम था, इसलिए अब यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। तो अभी हम इस डायरेक्शन से आ रहे हैं और हमारे ऑटो वाले ने हमें यहीं पे उतार दिए। यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, खाने पीने की दुकानें हैं, गिफ्ट शॉप्स की दुकानें हैं, पूजा की सामग्री की दुकानें हैं। और चलते चलते जब हमें सामने ये पर्वत दिखाई देता है तो मुझे याद आता है कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को नासिक दिखाया था, जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। एंड त्रेता युग में वहां से गोदावरी नदी श्री प्रभु राम से मिलने यहाँ तक चुपके चुपके चली आती है, इसीलिए इसका नाम शायद गुप्त गोदावरी रखा गया है। अंदर जाने के लिए हम लोगों ने 20 रुपए का टिकट लिया है एंड यहाँ पे अभी क्यू में खड़े हैं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है एंड काफी भीड़ है यहाँ पर। तो काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रथम गुफा के तरफ। प्रथम गुफा के अंदर जाने का मार्ग बहुत ही पतला है, ऐसा लग रहा है किसी छोटे से गुफा के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचते हैं एकदम अद्भुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतना विशाल किला, ऐसा लग रहा है इस किले की दीवारें और छतें खुद नेचर ने तैयार की है। और ऐसा अद्भुत नज़ारा है अंदर का कि ऐसी अनुभूति होती है कि हम लोग त्रेता युग में पहुंच गए हैं। ये वही जगह है जहां त्रेता युग में वनवास के दौरान प्रभु राम और लक्ष्मण जी ने दरबार लगाया था। ये गुफा बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप इसके हर कोने में अपने आप को भक्ति भाव में विलीन पाओगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पे हमें माता सीता का स्नान कुंड दिखाई देता है। कुछ दूर और आगे चलने पे हम पहुंच जाते हैं धनुष कुंड। यहाँ पे गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थान है। अभी हम लोग गुफा के अंदर हैं और बहुत स्लिपरी रास्ता है, बहुत भीड़ हो चुकी है। तो चलते हैं, जैसे जैसे चलते हैं आपको दिखाते रहेंगे। धनुष कुंड से आगे निकलने के बाद हमें वो टीला दिखाई देता है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने खटखटा चोर को सीता माता के वस्त्र चुराने के लिए मृत्यु दंड दिया था। शिलाखंड बन के आज भी वो उल्टा ही लटका मिलेगा आपको। गोदावरी में जैसे कि नाम है गुप्त गोदावरी। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है, लेकिन जब राम भगवान यहाँ वनवास के लिए आए थे तो उनके दर्शन के लिए गोदावरी एक गुप्त स्थान से निकली है, इस पहाड़ के नीचे से, जो अभी हमने आपको दर्शन कराए। तो हमने गुप्त गोदावरी के दर्शन किए, उसके बाद में शिवलिंग के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, पानी वाली गुफा की तरफ। प्रथम गुफा में आने और जाने का रास्ता एक ही है, तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दूसरी गुफा के तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे गुफा यानी पानी वाले गुफा के अंदर। यहाँ पे घुसते के साथ ही पानी तो आपको मिल ही रहा है, इसके साथ साथ फिसलन भी बहुत है और भीड़ भी बहुत है। तो बहुत सावधानी के साथ चलते चलते जैसे ही हम और आगे बढ़े हमें घुटने तक का पानी मिला, जिसके वजह से हम थोड़े से अनकंफर्टेबल थे शूट करने के लिए, इसलिए इस गुफा की हमने ज़्यादा शूटिंग नहीं की है। गोदावरी में भीड़ बहुत थी, लेकिन दोनों ही गुफा में हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अब यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं सती अनसुईया माता के मंदिर दर्शन के लिए। तो हम आए अभी देवी सती अनसुईया के मंदिर में, और देवी सती अनसुईया के बारे में जो फेमस है कि उन्होंने माता सीता को पतिव्रता का ज्ञान दिया था और वो वस्त्र दिए थे जो कभी मैले नहीं होते थे। इसके अलावा माता सती अनसुईया ने एक बार अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान को बालक बना दिया था।
ऐसा भी पीछे लिखा हुआ था। और इसके अलावा एक चीज़ और भी फेमस है, वो ये है कि यहीं से नदी मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। तो हम अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जैसा होता है आपको दिखाते हैं। तो अपने रास्ते पर हम जा रहे थे और हमको मिले मनोकामना सिद्ध लेटे हुए हनुमान जी। ये है मंदाकिनी नदी और यहाँ पे बहुत सारे लोग मछली को दाना डाल रहे हैं। ये है भव्य सती अनुसुईया मंदिर। और अब मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये आश्रम श्री परमहंस जी की तपस्थली भी है और यहाँ पे सती माता अनसुईया के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की झांकी भी लगी हुई है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। माता सती अनसुईया के मंदिर से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान धारा की तरफ। हनुमान धारा दो तरीकों से पहुंचा जा सकता है, या तो आप पैदल सीढ़ियां चढ़ के जाइए, अदरवाइज यहाँ पे रोपवे है, आप रोपवे से जा सकते हैं। फिलहाल हमने अभी अभी टिकट कटाया है रोपवे का, 145 रुपीज का एक टिकट है और अब चलते क्यू में लग जाते हैं रोपवे से ऊपर जाने के लिए। यहाँ ऊपर से सीढ़ियों वाला मार्ग भी दिखाई दे रहा है एंड बहुत सारे यात्री यहाँ से ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। रोपवे से उतरने के बाद कुछ सीढ़ियां और चढ़नी है और हम लोग पहुंच जाते हैं हनुमान धारा। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तब उनके शरीर में अग्नि का तेज था जो शांत नहीं हो रहा था, जिसे शांत करने के लिए हनुमान जी हनुमान धारा पर स्थित होकर वहीं पे विराजमान हो गए। तभी से जल की हनुमान धारा अग्नि के तेज को शांत करने के लिए हनुमान जी के ऊपर अनवरत बह रही है। हनुमान धारा से निकल के अभी और कुछ सीढ़ियां चढ़नी है सीता रसोई तक जाने के लिए, और अगर आप रास्ते पर थक जाए तो यहाँ खड़े होके बस दूर तक पहाड़ से चित्रकूट शहर का नजारा देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे आके आपको बहुत सारे खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। अंदर चलते हैं तो अंदर आपको बहुत सारे मंदिर ही मंदिर मिलेंगे जहाँ पे हर पंडित आपसे कुछ ना कुछ दान करने के लिए बोलते रहेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं सीता रसोई की तरफ। कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने अपनी रसोई यहीं पे बनाई थी और यहीं पे उन्होंने खाना बनाया था। हनुमान धारा से निकलकर अब हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद शाम में चलते हैं राम घाट की तरफ। लोग चित्रकूट के सबसे लोकप्रिय स्थान पे पहुंच गए हैं, राम घाट पे। कहा जाता है 14 साल के वनवास में प्रभु श्री राम ने 11.5 साल यहीं रहे और यहीं पे नित्य स्नान किया, और मान्यता है यहाँ पे स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। राम घाट मंदाकिनी नदी के तट पर है, जिसके दक्षिण तट पे मध्य प्रदेश है और उत्तर तट पे उत्तर प्रदेश है। फिलहाल यहाँ पे अभी आरती का वक्त हो गया है, तो चल के पहले आरती देखते हैं। फाइनली हम लोग को मौका मिल गया, हम लोग मंदाकिनी नदी के ऊपर नाव में, और पीछे मेरे आरती हो रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। आप शाम में आइए, भले ही आप राम घाट दिन में एक बार घूम के जाइए, बट शाम में जो यहाँ पे दृश्य है ना आरती के टाइम का, वो अपने आप में अनुभव करने की चीज़ है। अभी जो इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है मैं क्या ही बताऊं।
एक तरफ राम घाट में आरती की गूंज, दूसरी तरफ ये सजी हुई नाव और तीसरी तरफ ये जो लाइट्स लगे हैं घाट पे, उनका रिफ्लेक्शन जो रिवर पे हो रहा है, मन को मोह लेने वाला अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। तो अभी हम हैं विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट के राम घाट पर। राम घाट वही घाट है जहाँ पर बैठ के श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करी थी। और इस घाट का एक और महत्व भी है। ये माना जाता है कि जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उनको भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने दर्शन दिए थे। और इसीलिए कहा जाता है कि चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करे रघुवीर। मतलब चित्रकूट का ही वही वो धाम है जहाँ पर संत श्री तुलसीदास ने रघुवीर मतलब भगवान श्री राम को तिलक किया था और अपने दर्शन दिए थे। तो राम घाट आए तो ये रिवर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट के पास में ही एक ये छोटा सा टपरी, यहाँ गरम गरम समोसे रसगुल्ले मिलते हैं, काफ़ी अच्छा है, यहाँ ज़रूर आए। पीछे आप जो दुकान देख रहे हैं यहाँ से हमने 2 समोसे 2 रसगुल्ले 1 रबड़ी खाई और सिर्फ 75 रुपये। तो बहुत अच्छा था स्वाद में भी और किफ़ायत में भी। तो ये यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें अगर आप राम घाट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम तीर्थों में तीर्थ चित्रकूट धाम की यात्रा संपन्न करते हैं। इस वीडियो के जरिए हमारी पूरी कोशिश थी कि हम आपको सारी जानकारी दें। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।